आज बरसों के इंतजार के बाद वो दिन आखिरकार आ ही गया जो हर लड़के लड़कियों का एक सपना होता है। मेरा नाम अमित है। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी पत्नी मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी पत्नी बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपनी पत्नी को बहुत खुश रखूंगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे ससुर ने कहा था कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम है और वो डिप्रेशन का शिकार है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी सामने बैठी थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं अपने कमरे में अकेला रहता था, अपनी होने वाली दुल्हन के ख्यालों में डूबा रहता था और इस जिंदगी में न जाने कैसी लड़की आएगी, वो कैसी होगी, खूबसूरत होगी या नहीं। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया तो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। लेकिन उससे मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले हम दोनों बैठकर थोड़ी देर साधना कर ले। मैंने कहा क्यों नहीं, तुम्हारी जैसी हमसफ़र को पाकर तो मैं भगवान का शुक्र अदा करना चाहूँगा, नहीं तो हमें नज़र लग जाएगी। मैंने कहा कि मैं पहले साधना कर लेता हूँ, फिर तुम बाद में साधना कर लेना। थोड़ी देर साधना करने के बाद मैंने कहा कि तुम भी साधना कर लो और मेरे पास आ जाना। उसके बाद वो साधना करने लगी। मैं सामने बैठकर उसे देख रहा था। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात के 12 बजे से सुबह के 4 बज गए थे, मगर वो अभी तक साधना में बिजी थी। लेकिन अब जैसे ही वो साधना में गई तो उसने साधना लंबा ही कर दिया। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट बीत गए थे और वो अभी तक साधना में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद मैं उसके करीब गया। मुझे ऐसा लगा कि वो सांस नहीं ले रही है। मैंने उसे साधना से उठाया। वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अचानक उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की। मैंने उसको पूरी तरह से झकझोर दिया। अगर वो बेहोश होती तो उठकर बैठ जाती, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपनी माँ को बुलाया। अभी घर में कुछ मेहमान भी थे जो रात को हमारे घर रुके हुए थे। मेरी आवाज पर सभी मेरे कमरे में आ गए, लेकिन जिस मंजर को देखने की उनको उम्मीद नहीं थी वो तो उनके सामने आ गया था। मेरे पापा ने जल्दी से फोन करके डॉक्टर को घर बुलाया। जब डॉक्टर ने मेरी बीवी का चेकअप किया तो पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। ये दुख बहुत बड़ा था। मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि दुल्हन तो मर गई है, और ना जाने किसने मेरी बीवी के माँ बाप को फोन कर दिया। वो लोग आए, उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो उनकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। वो अपनी बेटी को वहां से ले जाना चाहते थे। वो लोग मेरी बीवी को लेकर चले गए। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी। जिसके साथ रहने के सपने देख रहा था वो तो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम उनके पीछे उनके घर पहुंचे। वो लोग दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, और जब दरवाजा खुला तो उन्होंने यही कहा कि आपने हमारी बेटी को मार डाला है, अब आप लोग यहाँ क्या लेने आए हैं। मेरी बीवी के घर वाले अजीबोगरीब तरीके से पेश आ रहे थे और मेरी बीवी की लाश को मुझसे छुपा रहे थे। मुझे उसके करीब भी नहीं जाने दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ जो लोग आए हुए थे एक दूसरे से अजीबोगरीब बातें करने लगे। तभी मेरी बीवी अनु की पड़ोस की औरत मेरी माँ के पास आकर बैठ गई। उसने कहा कि सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई भी औरत उनको नहलाने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। मेरी माँ ने कहा कि ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरी बहू को नहलाने से क्यों मना कर रहे हैं। जब हमने ये बात अपनी बीवी की माँ से पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग डर रहे हैं कि अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात मर जाती है तो उसके बारे में भी लोग अजीबोगरीब तरह की बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद 2 औरतों ने हिम्मत की और अनु को नहलाने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। हम लोग हैरान रह गए। ऐसा लगता था कि घर में कयामत आ गई है। उसमें से एक औरत बेहोश हो गई। बाकी लोग भी डर गए थे और सारे लोग चले गए। हम घर के लोग ही रह गए थे। मेरी बीवी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि अब तो बता दो कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। आखिरकार मेरी बीवी के बाप ने अपनी जुबान खोल दी और उसने हमें ऐसी बात बताई कि हम लोग हैरान रह गए। उसने कहा कि हम बहुत ज्यादा गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक दिन इस पर एक आदमी फिदा हो गया जो बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी मर चुकी थी। वो उम्र में हमारी बेटी से काफी बड़ा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर था। वो मेरी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। उसने हमारे घर आकर रिश्ता मांगा तो हमने मना कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करेंगे जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा है। लेकिन उसने बहुत ज्यादा विनती की, फिर भी हमने मना कर दिया। फिर एक दिन हमारी बेटी ने खुद से कहा कि उसे उस आदमी से शादी करनी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है और वो कब तक जिंदा रहेगा। जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। उसने कहा कि पापा आप मेरी शादी उससे करवा दो, लेकिन शादी करने से पहले वो हमें लिखित में दे कि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी होगी। मेरी बेटी की मोहब्बत में वो इस तरह पागल था कि सब कुछ मान गया। उसने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो सारी की सारी दौलत मेरी पत्नी के नाम हो जाएगी। हम मानते थे कि जब हमने अनु का रिश्ता किया था तो यही सोचकर किया था कि वो मर जाएगा तो उसकी सारी जायदाद अनु की हो जाएगी। लेकिन अब हमने ये बात अपने दिल से निकाल दी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था। वो हमारा भी बहुत ख्याल रखता था। हमारे घर के सारे खर्चे वही
वही उठाया करता था। लेकिन धीरे धीरे हमें ये पता लगने लगा था कि वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा है। मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद की किडनी खराब होती जा रही है, जो जीने के लिए बहुत जरूरी होती है, तो इस तरह तो वो इस दुनिया से चले जाएगा। उसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करवा लो, लेकिन जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अभी वो मेरी बेटी का ही दीवाना बना हुआ था, लेकिन अनु को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो जरा भी परेशान है। हमने उससे कहा कि तुम भगवान से अपने पति के लिए प्रार्थना करो, हम तुम्हारे पति के लिए आज मंदिर में प्रार्थना करवाएंगे। मेरी बात सुनकर वो अचानक से फट पड़ी। उसने कहा कि मैं उसको मारने की तैयारी में हूँ और आप उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे। ये सुनकर हम हैरान रह गए। उसने कहा कि मैं अपने पति को ऐसा जहर दे रही हूँ ताकि वो बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हम लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। मैंने कहा कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरी बेटी ने कहा कि लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी है, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी तो नहीं बिता सकती। और उसका पहला पति कुछ ही दिन में इस दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक आया था और जाते जाते उसने इतना ही कहा कि अनु तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और तुमने बदले में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत की, अब भगवान ही इंसाफ करेंगे। लेकिन हमारी बेटी को कोई परवाह नहीं थी और उसने 6 महीने के बाद दोबारा तुमसे शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि उसके नसीब में क्या लिखा है। उसके किए की सजा मिलनी थी। अब उसका यह हाल है कि उसकी लाश अभी से सड़ने गलने लगी है और कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं है। ये सब सुनकर मैं तो हैरान रह गया। उसके माँ बाप ने बताया कि वो कभी भी साधना नहीं करती थी। हमें तो हैरानी इस बात की हो रही है कि उसने साधना कैसे किया। शायद उसने सोचा होगा कि वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करने से पहले भगवान से अपने किए की माफी मांग ले, लेकिन भगवान ने उसी टाइम उसे अपने पास बुला लिया क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को आखिरी दफा देख लूं। मैं उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। फिर मैंने खुद पर अफसोस किया कि मैंने ये फैसला क्यों किया। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था क्योंकि उसकी सूरत मेरी आंखों में बस गई थी। उसका इंसाफ तो हो गया था। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी बीवी भी अपनी जगह पर ठीक थी। वो अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं बिताना चाहती थी जिसको वो खुद पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने उस इंसान की जान ले ली। मैं तो अभी भी अपनी बीवी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आखिरी रस्म अच्छे से हो जाए। मैं तो उसे अपनी बीवी मान चुका था। शायद वो सब कुछ भूल कर एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी, लेकिन जो गुनाह वो कर बैठी थी उसकी सजा उसे मिल गई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।